नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर पर। आज है 17 मार्च, दिन है मंगलवार। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हमने ये गौर किया है कि हमारे इस 25 खबरों के बुलेटिन को देखने वाले 80% लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि एमपी की जितनी भी खबरें हैं वो सबसे पहले आपको मिले और आपको उसके बारे में जानकारी हो। इससे आपको सुविधा होगी। तो चलिए बताते हैं आज के हाइलाइट्स, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एमपी में 1 दर्जन कलेक्टरों के पास नहीं कोई अचल संपत्ति, एक कलेक्टर के प्लॉट की कीमत घटी। मध्य प्रदेश में सिया समुदाय नहीं मनाएगा ईद का जश्न, खामिनाई की याद में होगी इबादत। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी की मिमिक्री करना टीचर को पड़ा महंगा, वीडियो वायरल होने के बाद किया गया निलंबित। 108 एम्बुलेंस सिस्टम फेल, पुलिस ने बचाई गर्भवती की जान। मध्य प्रदेश में जनता की अदालत में आपसी सहमति से सुलझ रहे केस, कोर्ट में घट रहे हैं मुकदमे। अब चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। एमपी में 1 दर्जन कलेक्टरों के पास नहीं कोई अचल संपत्ति, एक कलेक्टर के प्लॉट की कीमत घटी। मध्य प्रदेश में आईएएस अधिकारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा भारत सरकार को सौंप दिया है। इस डिटेल के मुताबिक राज्य के 12 कलेक्टरों के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है। वहीं नर्मदापुरम कलेक्टर सोनिया मीना के एक प्लॉट की घोषित कीमत में कमी आई है। मध्य प्रदेश में सिया मुसलमान नहीं मनाएगा ईद का जश्न, खामिनाई की याद में होगी इबादत। मध्य प्रदेश के सिया समुदाय ने इस साल ईद उल फित्र का जश्न नहीं मनाने का फैसला लिया है। यह निर्णय जो है वो ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की एक हमले में हुई मृत्यु के शोक में लिया गया है। ऑल इंडिया शिया समाज के अनुसार मध्य प्रदेश के लगभग 4000 शिया परिवार इस बार ना तो नए कपड़े पहनेंगे और ना ही पारंपरिक जश्न मनाएंगे। तो इसके बारे में जानकारी दी गई है। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी की मिमिक्री करना टीचर को पड़ा महंगा, वीडियो वायरल होने के बाद किया गया है सस्पेंड। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री करना एक टीचर को भारी पड़ गया है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां एक टीचर को पीएम मोदी की मिमिक्री करना भारी पड़ गया है। टीचर का वीडियो वायरल होने के बाद से उसे निलंबित कर दिया गया है। 108 एम्बुलेंस सिस्टम जो है वो हुआ फेल, पुलिस ने बचाई गर्भवती की जान। आपको बता दें कि एमपी में 108 एम्बुलेंस सिस्टम फेल होता हुआ नजर आया। मध्य प्रदेश में सरकारी एम्बुलेंस नंबर 108 जो है वो सिस्टम की नाकामी सामने आई है। इसकी वजह से पाटुना में पुलिस ने गर्भवती महिला की जान बचाई। वहीं छिंदवाड़ा में एम्बुलेंस देर से पहुंचने पर युवक की जान चली गई। ये दोनों घटनाएं सरकार पर सवालिया निशान खड़े कर रही है। मध्य प्रदेश में जनता की अदालत में आपसी सहमति से सुलझ रहा है केस, कोर्ट में दर्ज हो रहे हैं मुकदमे। मध्य प्रदेश में जनता की अदालत का नवाचार रंग ला रहा है। इस ऑप्शनल न्याय प्रक्रिया से मुकदमों का जो बोझ है वो घट रहा है। कई मामलों में मध्यस्थता व समझाइश से कोर्ट रूम पहुंचने के बाद और कई कोर्ट पहुंचने के पूर्व भी हल हो जा रहे हैं। तो ये एक अच्छी खबर जो निकलकर सामने आई। रोटी पराठे की जगह कुछ और बनाओ, एलपीजी संकट पर ट्रोल हुई कलेक्टर ज्योति सिंह। आईएएस ज्योति सिंह डीएम बड़वानी एमपी के एलपीजी गैस बचत को लेकर दिए गए बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर उनका बहुत वायरल है। उन्होंने रोटी पराठे की जगह अन्य ऑप्शंस अपनाने और शादियों में इंडक्शन चूल्हा या फिर डीजल भट्टी इस्तेमाल करने की सलाह दी है। इसके बाद यूजर्स ने उन्हें जमीनी हकीकत समझाने की नसीहत देते हुए ट्रोल करना शुरू कर दिया। 2 दिन बंद रही दुकान, तब जली दिमाग की बत्ती। अब 10 की गोटा चाय के लिए दूर दूर से पहुंच रहे लोग। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच एक चाय विक्रेता ने अनोखा जुगाड़ निकाल लिया। कमर्शियल एलपीजी नहीं मिलने पर उसने डील से चलने वाली भट्टी तैयार कर ली और उसी पर चाय बनाकर अपना कारोबार जारी रखा। करीब 6000 रुपए खर्च करके बनाई गई इस भट्टी से अब रोजाना 1000 से ज्यादा कप चाय तैयार की जा रही है। एमपी के 22 लाख पेंशनर्स को बड़ा झटका, 600 रुपए में ही चलाना होगा काम, केंद्र सरकार ने नहीं बढ़ाई है रकम। मध्य प्रदेश के 22.5 लाख बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग पेंशनर्स जो हैं उनको एनएसएपी पेंशन में बढ़ोतरी का झटका लगा है। नीति आयोग की सिफारिश को केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया। राज्य में 1.01 लाख दिव्यांगों को 600 रुपए की पेंशन मिलती है और एमपी दिव्यांग पेंशन में देश में नंबर 2 पर है। भोपाल में हाई वोल्टेज ड्रामा, महिलाओं ने ट्रैफिक कांस्टेबल के साथ की मारपीट, वर्दी फाड़ने का भी लगा आरोप। भोपाल के कोलार स्थित डी मार्ट के सामने ट्रैफिक सिपाही और रेलवे महिला कर्मचारियों के बीच जमकर मारपीट हुई। विवाद की शुरुआत रेलवे कर्मियों की बस रोकने को लेकर हुई है, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई है। एमपी पुलिस का बड़ा खुलासा,
350 फर्जी फर्म से 12 राज्यों में फैला था नशीला कफ सिरप का कारोबार। मध्य प्रदेश पुलिस ने 350 फर्जी फर्मों, 20 लाख नशीली बोतलें और 12 राज्यों में फैले नशीले कारोबार का भंडाफोड़ किया है। ड्रग किंगपिन विनोद अग्रवाल की 9.50 करोड़ संपत्ति भी फ्रीज कर दी गई है। एमपी में फ्रीज में रखा था 2 क्विंटल का नीलगाय का मांस, ढाबों पर करते थे सप्लाई। मध्य प्रदेश के मुरैना के एक गांव से ये खबर निकलकर सामने आई है। बता दें कि मुरैना के गांव में वन विभाग ने हिंदू संगठनों की सूचना पर एक घर पर छापा मारा, जहां पर फ्रिज से 2 क्विंटल नीलगाय का मांस बरामद किया गया। इस मामले में 3 को आरोपी बनाया गया है। आरोपी चंबल के बीहड़ में नीलगाय का शिकार करते थे और उनका मांस हाईवे किनारे स्थित ढाबों और आसपास के जिलों में सप्लाई करते थे। मौके से नीलगाय का सिर और खाल भी बरामद की गई है। बीसी सखी योजना में उत्तर प्रदेश बना देश का नंबर 1 राज्य। मध्य प्रदेश और राजस्थान को छोड़ा पीछे। उत्तर प्रदेश बीसी सखी योजना में देश में नंबर 1 बन गया है, जिसने मध्य प्रदेश और राजस्थान को पीछे छोड़ दिया है। ये योजना जो है वो ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त कर रही है, जिससे वे गाँवों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रही है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 40,000 से अधिक महिलाएं औसतन 10 से 15,000 रुपए मासिक कमा रही है। कुछ तो 50,000 रुपए तक कमीशन अर्जित कर रही है। सिंधिया ने मध्य प्रदेश के गुना जिले में पहले एकीकृत फिजिकल सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश के गुना जिले के उमरी गांव में लाभार्थियों को ऑनलाइन सेवाओं देने के लिए देश का पहला एकीकृत फिजिकल प्लस डिजिटल सेवा केंद्र की शुरुआत की गई है। पीएम के लिए हल्की भाषा बर्दाश्त नहीं, पक्ष विपक्ष से ऊपर उठे राहुल गांधी, कांग्रेस पर बरसे सीएम मोहन ने राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो की गई टिप्पणी है उसको लेकर बयान दिया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए बयान की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कांग्रेस पर षड्यंत्र करने का आरोप लगाया है और विपक्ष से एकजुट होकर डर का माहौल खत्म करने की मांग की है। सीएम मोहन ने नेपा नगर के लिए खोला सौगातों का पिटारा, 363 करोड़ से बदलेगी सूरत, पीएम मोदी की तारीफ की। सीएम मोहन ने नेपा नगर में 363 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने नेपा नगर कॉलेज में कृषि विषय शुरू करने, धूलकोट स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने जैसी कई घोषणाएं की। महाकाल दर्शन के नाम पर ठगी, फर्जी वेबसाइट से होटल बुकिंग, भस्म आरती पास के बहाने हजारों की धोखाधड़ी। श्री महाकालेश्वर मंदिर के पास होटल बुकिंग और भस्म आरती पास के नाम पर ऑनलाइन ठगी हो गई है। पीड़ितों ने मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग से मिलती जुलती फर्जी वेबसाइट के जरिए बुकिंग की और हजारों रुपए जो है वो गवा बैठे। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो सावधान रहे। एमपी के एक जेल से पाइप के सहारे दीवार फांदकर भागा कैदी, सीसीटीवी ने बढ़ा दी है टेंशन। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिला जेल से एक विचाराधीन कैदी जयराम उर्फ जीवन रविवार दोपहर पानी की पाइप के सहारे दीवार फांदकर फरार हो गया है। घटना के बाद पुलिस और जेल प्रशासन ने उसकी जो तलाश है वो शुरू कर दी है। इसके लिए टीमें रवाना हुई हैं। तो ये थी आज की तमाम बुलेटिन। फिलहाल अंत में जरूर देखते जाइए आज के हमारे सवाल। बता दें कि जो पिछले दिन हमने आपसे सवाल पूछे थे उसका जवाब कई लोगों ने देने की कोशिश की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके जो आंसर्स थे वो गलत थे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम फीचर हो हमारे वीडियो में तो आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं यूपीएससी, बीपीएससी, एमपीएससी से रिलेटेड उसके जवाब दे। इसके बाद सही जवाब होने पर आप दिखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि आपका नाम दिखेगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का जो सवाल है चलिए उसकी ओर बढ़ते हैं। तो पहला सवाल है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार आखिर किस भाग में वर्णित है? ऑप्शन है भाग 1, भाग 3, भाग 4, भाग 5। जवाब जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जवाब के बाद जरूर अपना नाम लिखिएगा। और उसके बाद चलिए पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। ये प्रश्न है कि कौन सी नदी भारत में सबसे लंबी नदी है? आपके ऑप्शन है गंगा, यमुना, सरस्वती और ब्रह्मपुत्र। उसके अलावा जो तीसरा सवाल हमारा है वो ये है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला है? ऑप्शन है 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 73वां संशोधन, 86वां संशोधन। तो कमेंट सेक्शन में लिखें इसके सही जवाब और पाएं हमारे वीडियो में अपना नाम फीचर करवाने का मौका। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए एमपी खबर पर।